दोस्तों आप सबको पता होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 6,000 रुपए की किस्त यहाँ पे जो है किसानों को हर साल दी जाती है, जिसमें ये किस्त जो है 2-2 हजार रुपए करके हर 4 महीने पे यहाँ पे दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा है। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा नया रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे पूरा एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे पूरा फॉर्म फिल करूंगा, इसके बाद यहाँ पे कितने दिन में अप्रूव होगा, हमारा पैसा कब आना शुरू होगा, सारी चीजें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑनलाइन करने के लिए हमें किसी प्रकार की किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है, ना तो हमें सीएससी आईडी, किसी भी आईडी की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट यहाँ पे अपने मोबाइल फोन या कंप्यूटर के जरिए यहाँ पे ऑनलाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको pmkisan.gov.in इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट पे आएंगे, इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देता है। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे हमें मिल जाता है न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन है, हमें न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पे जस्ट क्लिक कर देना है। न्यू फॉर्मर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते ही यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस प्रकार का विंडो हमारे सामने आएगा, जिसमें सबसे पहले पूछता है क्या आप रूरल फार्मर हैं। तो मतलब अगर आप गांव के किसान हैं तो यहाँ पे रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन चूज करना है। अगर आप शहर या कस्बे के किसान हैं, अगर आप शहरी किसान हैं तो यहाँ पे अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन चूज करना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है, देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर आप वही डालेंगे जो आपका आधार से लिंक हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। देन ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए ओटीपी हैज बीन सेंट योर मोबाइल नंबर। यहाँ पे ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे चली जाती है। जो ओटीपी हमारे मोबाइल नंबर पे गई ओटीपी यहाँ पे डालना है। इसके बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे कैप्चा डाल के आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे इंटर आधार रजिस्टर्ड मोबाइल। यहाँ पे जो है हमारे आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें वो वाली ओटीपी डालनी है। इसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा है, कैप्चा हमें चेंज करना पड़ेगा। कैप्चा हमेशा चेंज होता रहता है, तो ये कैप्चे पे आपको ध्यान देना। जो कैप्चा यहाँ पे आ रहा है वो कैप्चा आपको यहाँ पे डालना है। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई आधार ओटीपी पे क्लिक करना है। तो जैसे हमारा ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई होगा, आप देखेंगे यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। ठीक है, बहुत बड़ा फॉर्म नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले हमारा स्टेट जो है ऑलरेडी सेलेक्ट हो गया आएगा। इसके बाद यहाँ पे हमें डिस्ट्रिक्ट बताना है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हम बिलोंग करते हैं या फिर कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो है खेत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट पूछता है, तो आपको अपना सब डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, मतलब तहसील यहाँ पे चूज करना है। तहसील चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ब्लॉक आ जाता है, तो आपको अपना ब्लॉक यहाँ पे सेलेक्ट करके चूज कर लेना है। जैसे आप ब्लॉक चूज करेंगे, यहाँ पे आ जाता है विलेज, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे सारे विलेज की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी आपका विलेज है यहाँ पे आपको अपना विलेज चूज करना है। देन इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे फार्मर नेम, फार्मर नेम यहाँ पे ऑलरेडी हमारे आधार कार्ड से आ गया है। इसके बाद यहाँ पे जेंडर भी हमारा आ रहा है। ठीक है, देन यहाँ पे आप देखेंगे कैटेगरी, कैटेगरी में यहाँ पे आप देखेंगे सेलेक्ट कैटेगरी है। इसके बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी चूज करनी है, कौन सी कैटेगरी के किसान है। ठीक है, अगर आप SC ST के हैं तो SC ST चूज करना है, या फिर आप जनरल या OBC के हैं तो यहाँ पे जनरल एंड अदर पे चूज करना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे फॉर्मर टाइप पूछता है, आपको सेलेक्ट फॉर्मर टाइप पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे 2 ऑप्शन मिलता है, स्मॉल फार्मर, देन इसके बाद अदर है। ठीक है, स्मॉल मतलब 1 से 2 हेक्टेयर, मतलब आपके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्मॉल चूज करना है। ठीक है, यूजुअली यहाँ पे हम स्मॉल ही चूज करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए सेलेक्ट आईडी कार्ड, आधार कार्ड आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन प्रूफ भी आधार कार्ड है, हमें कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे आधार नंबर, मोबाइल नंबर और एड्रेस भी हमारा पूरा आ रहा है। इसके बाद हमें नीचे आना है, नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे पिन कोड, फादर मदर नेम, ये भी हमारा यहाँ पे आ रहा है। देन इसके बाद यहाँ पे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पूछता है, तो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो है दोस्तों यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहे तो यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में क्या है, लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी में आप अपना खसरा संख्या यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, जो भी आपकी खतौनी में खसरा संख्या वो यहाँ पे आपको डालना है। लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है राशन कार्ड नंबर। ठीक है, तो अगर आपके पास राशन कार्ड नंबर है तो यहाँ पे डाल देंगे, अगर नहीं है तो यहाँ पे देखिए कंपलसरी नहीं है, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो इसको ब्लैंक भी छोड़ेंगे तो भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आता है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपका ऑलरेडी आ जाएगा। देन यहाँ पे पूछता है एक्सेप्टेंस ऑफ PM किसान मानधन योजना, क्या आप PM किसान मानधन योजना को एक्सेप्ट करते हैं। अगर आप करते हैं तो यस करना है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे पूछता है ओनरशिप, लैंड होल्डिंग, तो यहाँ पे देखिए अगर जमीन आपकी सिंगल अकेली की है तो यहाँ पे सिंगल चूज करना है। अगर आपकी खतौनी में मतलब आपकी जमीन में बहुत सारे लोग हैं, ज्वाइंट में जमीन है, तो यहाँ पे आपको ज्वाइंट चूज करना है। ज्वाइंट चूज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमें खतौनी की पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। इसके लिए जस्ट हमें यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे सर्वे खाता नंबर पूछता है, तो यहाँ पे आपको अपना खाता नंबर डालना है। खतौनी में जो भी आपका खाता नंबर होता है वो यहाँ पे आपको डालना है। इसके बाद यहाँ पे खसरा नंबर पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपका खसरा नंबर खतौनी में डाल देना है। अब खसरा नंबर खाता नंबर कहाँ पे मिलेगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए एरिया भी हमें डालना है। तो ये चीजें कहाँ पे मिलेंगी मैं आपको बता देता हूँ, मैं आपको यहाँ पे खतौनी खोल के दिखा देता हूँ। अभी दोस्तों ये देख सकते हैं खतौनी मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है, तो यहाँ पे आप देखेंगे खसरा गाटा संख्या लिखा है, तो यहाँ पे देखिए खसरा संख्या यहाँ पे आपका जो लिखा है ये डालना है। इसके बाद खाता संख्या आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, जो खाता संख्या सर्वे संख्या पूछ रहा है तो खाता संख्या ये है।
इसके बाद यहाँ पे देखिए जो आपका एरिया पूछ रहा है, ठीक है, ये जो एरिया पूछ रहा है हेक्टेयर में, वो जो एरिया है यहाँ पे आप देखेंगे क्षेत्रफल यहाँ पे हेक्टेयर में मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जिसका भी है, यहाँ पे मैंने ये रियल टाइम खतौनी ओपन कर रखा है, तो इसमें अलग अलग दिखा रहा है। तो अगर आप में जैसे यहाँ पे गाटे का कुल क्षेत्रफल यहाँ पे हेक्टेयर में दिखा रहा है, तो अगर आप में जैसे मेरे में अलग अलग दिखा रहा है, मैंने यहाँ पे पहले डिवाइड कर रखा है, तो अलग अलग यहाँ पे है। तो अगर आप में अलग अलग नहीं है तो यहाँ पे देखेंगे गाटे का कुल क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आपको डाल देना है 0.3680, सेम इसी प्रकार से यहाँ पे आपको डाल देना है। देन एरिया वगैरह डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए पूछता है लैंड ट्रांसफर स्टेटस। तो यहाँ पे देखिए अगर आपकी जो जमीन है वो आपके नाम पे 1/2/2019 के पहले से है तो यहाँ पे बिफोर वाला चूज करना है। अगर आपका यहाँ पे 1/2/2019 के बाद का है तो यहाँ पे आफ्टर वाला चूज करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे लैंड ट्रांसफर डिटेल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे डेथ ऑफ हस्बैंड है, डेथ ऑफ फादर है, मतलब यहाँ पे जो हस्बैंड है उनकी मृत्यु हो गई उसके बाद यहाँ पे किसी लेडीज के नाम पे हुई है, या फिर पिताजी की मृत्यु के बाद अगर किसी के नाम पे हुई तो यहाँ पे चूज करना है। अगर आपको विरासत मिले तो यहाँ पे विरासत चूज करना है, ठीक है। देन यहाँ पे परचेस ऑफ लैंड है, देन गिफ्टेड है, देन यहाँ पे लैंड ग्रांट अलॉटमेंट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लैंड डेट पूछता है, तो यहाँ पे जैसे आपका जैसे मैंने विरासत चूज किया तो विरासत कब यहाँ पे आपको मिली है, ठीक है, तो वो यहाँ पे आपको बतानी पड़ेगी। फिर इसके बाद यहाँ पे पूछता है पट्टा नंबर है RFA, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपका पट्टा वगैरह नहीं तो यहाँ पे नो पहले से रहेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप ऐड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे आपका डेटा पूरा यहाँ पे पूरी तरीके से ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा डिटेल जो है ऐड हो चुका है हमारे जमीन की। अब इसके बाद क्या करना है, हमें यहाँ पे अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, हमें यहाँ पे जो है लैंड का खतौनी जो है हमें यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। तो चलिए खतौनी के लिए यहाँ पे जो है PDF फॉर्मेट में आप अपलोड करेंगे, उसका जो साइज है 200 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हमने खतौनी चूज कर लिया। इसके बाद जस्ट आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक करने से पहले एक बार आपको पूरा मैच कर लेना सब कुछ सही है कि नहीं। तो हमारा सब कुछ सही है, हम यहाँ पे जस्ट सेव पे क्लिक करते हैं। जैसे दोस्तों आप सेव पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे रिकॉर्ड हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, योर फॉर्मर आईडी इज दिस, ठीक है। यहाँ पे आपकी फॉर्मर आईडी आ जाती है। तो यहाँ पे हमारा जो रिकॉर्ड है सबमिट हो गया है सक्सेसफुली। अब इसका स्टेटस चेक करने के लिए क्या करना है, आपको जो PM किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके होम पेज पे यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। अभी हमने नया ऑनलाइन करा है तो हो सकता है कभी कभी क्या होता है, अगर आपने तुरंत ऑनलाइन करा है तो तुरंत शो नहीं करता है, ठीक है। आपको 24 से 48 घंटे वेट करने होते हैं, ठीक है। पर अभी हम चेक करते हैं कि हमारा शो कर रहा है कि नहीं। हमने जस्ट अभी किया है तो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फॉर्मर एंड CSC फॉर्मर पे आना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी आधार नंबर है आपको आधार नंबर डालना है। दिन ये जो कैप्चा दिख रहा है कैप्चा यहाँ पे डाल के सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करते दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे हमारा जो डिटेल है आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। आज यहाँ पे 1 जुलाई 2024 है, तो यहाँ पे 1 जुलाई 2024 को मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट जो है 2 दिन पहले की दिखा रहा है, ठीक है। तो ये रजिस्ट्रेशन डेट जो है 1-2 दिन पहले की या फिर 1-2 दिन बाद की भी दिखा सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पूरा डेटा आ चुका है, मतलब हमारा फाइनली ऑनलाइन हो गया है। अभी देखिए इसका स्टेटस क्या है, इसका स्टेटस जो है पेंडिंग फॉर अप्रूवल एट सब डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक लेवल। तो अभी ये जो है हमारे ब्लॉक लेवल पे डेटा चला गया है। ब्लॉक लेवल से हमारा जैसे अप्रूव होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल से जैसे अप्रूव होगा उसके बाद स्टेट लेवल पे अप्रूव होता है। स्टेट लेवल पे अप्रूवल होने के बाद हमारा जब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट PM किसान का आता है तो उसमें हमारा पैसा भी यहाँ पे आता है दोस्तों। इसमें टोटल जो है 2 से 3 महीने का प्रोसेस लगता है। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको वेट करना है। यहाँ पे आपने ऑनलाइन कर दिया, जस्ट आपको अब यहाँ पे बैठ के वेट करना है। स्टेटस चेक करते रहना है हर 1 महीने पे आपको, ठीक है, क्या स्टेटस है आपका। दोस्तों ये पूरा प्रोसेस था PM किसान सम्मान निधि योजना का नया रजिस्ट्रेशन करने का। यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपका कोई भी कंफ्यूजन या डाउट होता है तो आप कमेंट के जरिए या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।